स्वार्थी राजा को मिला सबक। महिपाल नाम का एक राजा था जो कि बहुत ही स्वार्थी था। वो अपने अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचता था। महिपाल अपनी रानी को हमेशा डांटता रहता था। वो अपनी रानी को डांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक बार तो उसने भरी सभा में अपनी रानी को डांटना शुरू कर दिया, जिससे रानी को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो राजा से बहुत ही प्रेम करती थी, इसलिए कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। एक दिन राजा ने अपने बाग में एक पेड़ मुरझाया हुआ देखा, तो उसने अपने माली को दरबार में बुलाया और सबके सामने डांटने लगा। साथ ही उसके 1 महीने का वेतन भी रोक लिया। ये देखकर रानी को माली पर दया आ गई। उसने राजा से वेतन न रोकने की विनती की, लेकिन राजा ने रानी को भी सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। राजा का ऐसा बर्ताव देखकर वहां उपस्थित सभी मंत्री राजा से नाराज होने लगे और उन्हें हर समय बिना बात के राजा को रानी को डांटने को मना किया और अपने राजा महिपाल से कहा कि उनके लिए रानी उनकी माता के समान है और वे सभी अपने सामने अपनी माता का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर राजा ने अपनी मंत्रियों को दरबार से निकल जाने को कहा। तब सभी मंत्रियों ने दरबार छोड़कर जाने से अपनी सहमति राजा को दे दी। ये देखकर रानी के मन ही मन में अपने मंत्रियों और अपने बच्चों की तरह प्रेम उमड़ आया और अपने राज्य के लिए उनकी सेवा भाव देखकर रानी ने उन्हें राजमहल छोड़कर ना जाने की आज्ञा दी। रानी ने राजा को समझाया कि यदि सभी मंत्री राजमहल छोड़कर चले गए तो ये उनके शत्रु राज्य को पता चलेगी कि तो वो उनके लिए राज्य पर हमला कर देंगे। अब क्योंकि राजा महिपाल बहुत ही स्वार्थी था, इसलिए वो रानी की इस बात से सहमत हो जाता है और अपने मंत्रियों को राजमहल छोड़कर जाने से रोक लेता है। अब राजा महिपाल सबके लिए रानी को ही दोषी मानता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके मंत्री उसके सामने बोलने की हिम्मत पाए थे। अब एक दिन राजा अपने दरबार में खाना खा रहा था, तो उसके भोजन में रानी की गलती से अधिक मिर्च गिर जाती है, जिससे राजा का मुंह जलने लगता है। अब राजा रानी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता है। रानी भी डरी डरी राज दरबार में आ जाती है। अब राजा रानी को उसके भोजन में तेज मिर्ची डालने की सजा सुनाता है और कहता है कि तुम कल ही राजमहल छोड़कर चली जाओगी और राजमहल में सिर्फ अपनी कोई भी सबसे प्रिय चीज भी ले जा सकती हो। राजा का ये आदेश सुनकर राजसभा के उपस्थित सभी मंत्रियों को राजा के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वे सभी राजा से ऐसा ना करने की विनती करते हैं, लेकिन इस बार रानी ही उन्हें मना कर देती है और वो हंसी खुशी वो राजा का आदेश मान लेती है। अब रात को राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। अब सुबह के समय जब महिपाल की आंख खुली तो वो अपने आप को किसी और कमरे में पाता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि वो किसी और के घर में अपने आप को देखता है और दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी थोड़ी देर में उसे अपनी रानी दूर से पानी का मटका भर के अपने सर पर लाती हुई दिखाई देती है। वो रानी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रानी ने उसे बताती है, कल आपने ही तो मेरे से कहा था कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज लेकर राजमहल से जा सकती हो, इसलिए आपको अपने साथ ले आई हूँ। यही आप मुझे ऐसे ही महल से जाने को कहते हो। तुम अकेले ही महल से आ जाती, लेकिन जब आपने आदेश दिया कि इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई हूँ। इतना बुरा भला कहने के बाद भी रानी का उसके प्रति प्रेम देखकर राजा को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि वो कितना स्वार्थी था। आज तक उसने अपने अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब रानी के प्रेम के कारण राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। वो अपनी रानी से उसके ऊपर अपने द्वारा किए गए गलत बर्ताव से माफी मांगता है और रानी को अपने साथ महल में वापस लेकर आ जाता है और अब सबसे महिपाल सभी से अच्छे से बात करने लगता है, जिससे उसके राज्य में सभी अपने राजा के से प्रसन्न रहने लगते हैं। कहानी से सीख, हमें कभी भी स्वार्थी बनना नहीं चाहिए, हमेशा सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर ये कहानी आपको सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।